करते उत्तरकाशी की खबर के साथ उत्तरकाशी टनल में फंसे श्रमिकों की रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। NHIDCL के निदेशक और आपदा सचिव मौके पर मौजूद हैं और लगातार बचाव कार्यों को मॉनिटर कर रहे हैं। NHIDCL के निदेशक ने कहा है कि ट्यूब से निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही, इस पर विचार किया जा रहा है। वहीं आपदा सचिव ने यह भी बताया कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। उम्मीद है कि आज शाम तक सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। टनल में इन्होंने जो मलबा था उसका लगभग 15 से 20 मीटर निकाल दिया है। हम देहरादून से भी ऑगर मशीन और 800 mm का यानी 2.5 फीट का लगभग 2.5 फीट डायमीटर का हम पाइप मंगा रहे हैं। जितना निकल सकता है मशीन से वो निकाल रहे हैं मलबा। उसके बाद मशीन से बोर करके हम पाइप डालेंगे 2.5 फीट डायमीटर का, उससे लोगों को निकालेंगे। देखिए अभी हमारा कंसर्न दो एस्पेक्ट है इसमें। एक तो जो टनल बन रहा वो है अपनी जगह, दूसरा जो मलबा आया है जो लोग ट्रैप्ड हैं उनको बाहर निकालना। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो लोग फंसे हुए उनको बाहर निकालना। जब तक नहीं निकल जाते हैं तब तक वो खाना पानी ऑक्सीजन वहाँ पहुँचाना जो की जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम टारगेट लगेंगे सर, हमने टारगेट रखा कल रात तक या परसों तक हम लोगों को निकालेंगे। फीटिंग मशीन भी जो थी वो भी अंदर इसके दब गई है और एक मशीन और अंदर थी। तो इमीडिएटली हमने जो है अपना वर्कआउट साइड से अपनी शॉर्ट फीटिंग मशीन को इधर शिफ्ट किया और एस्केलेशन शुरू कर दिया। और साथ साथ और भी पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि हमारे जो साथी अंदर फंसे हुए हैं, हमारा प्राथमिकता थी उनको बाहर निकालने का। उनको पानी, हवा, खाना और बिजली देना। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत बन रही टनल टूटने से फंसे 40 मजदूरों की जिंदगी के लिए ऑपरेशन टनल लगातार जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। हादसे के बाद से ही जी मीडिया लगातार हर हादसे से जुड़ी हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कल दिन भर कैसे टीवी जुटी रही है और कैसे फंसे मजदूरों को पाइपों के जरिए खाना पीना दिया जा रहा है, इसकी हर एक एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। टनल में फंसी 40 जिंदगियां। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, आप तस्वीरों के जरिए राहत और बचाव अभियान जारी। सीएम धामी ले रहे पल पल की अपडेट। जल्द सुरक्षित निकाले जाएंगे मजदूर। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण कर वहां अधिकारियों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री के साथ गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। रेल मंत्री से बातचीत चल रही है। सरकार का फोकस फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पर है ताकि सभी मजदूरों को सकुशल जल्द बाहर निकाला जाए। हम लोग इस घटना की जानकारी और जो भी बचाव का काम हो सकता है उसके लिए सभी से संपर्क कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी ली है और साथ ही उन्होंने हर संभव जो सहायता है उसका उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, भरोसा दिया है। और उसके बाद लगातार सभी एजेंसियां जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, NDRF की टीम, SDRF की टीम, रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं, अन्य जो एजेंसियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए, लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी में टनल का हिस्सा टूटने के बाद भूस्खलन होने पर राहत और बचाव कार्य जारी है। 25 मीटर से ज्यादा मलबा हटा लिया गया है तो 30 मीटर के करीब मलबा हटाना अभी बाकी है। NDRF और SDRF की टीमें समेत प्रशासन की टीम भी वहां मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर टनल हादसे को कवर कर रही हमारी टीम ने मौके पर DM से बातचीत की कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन पर काम हो रहा है। जी कल दुर्घटना हुई है यहाँ पे और टनल पार्शियली कोलैप्स की है और उसके बाद लगातार यहाँ पे जो बचाव दस्ते थे हमारे SDRF के, NDRF के, ITBP के, सभी यहाँ पे पहुँचे हैं और उसके बाद यहाँ अंदर जो मलबा आया है उसको हटाने का कार्य मशीनों के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। और साथ ही जो अंदर जो वर्कर्स फंसे हैं उनसे भी संपर्क स्थापित करने की लगातार कोशिशें की गई हैं और संपर्क भी किया गया है।
टनल में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए उनके साथी मजदूर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही वो उनके साथ उनके सामने मौजूद होंगे। अगर जल्दी होगा तो ये अच्छा होगा हम लोग के लिए। अच्छा, आप लोग साथ में काम करते थे? हाँ, हम लोग साथ में काम करते थे। और टनल के अंदर क्या काम होता है? जैसे फेस मतलब ड्रिलिंग ब्लास्ट होगा, उसके बाद इरेक्शन होगा, मतलब इरेक्शन मतलब एलजी लगता है, मतलब तो यही सब काम करने के लिए अंदर में मजदूर जाते हैं? हाँ, मजदूर जाते हैं ये सब काम करने के लिए। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में राहत की बात यह है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। टनल के डायरेक्टर मनीष ने जी मीडिया से बातचीत में बताया कि कैसे मजदूरों को खाना और ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। रात से उनसे हमारे साथ कम्युनिकेशन हो पा रहा है और 2 तरह की पाइप है। एक से हम उनको एयर सप्लाई कर रहे हैं जिससे ऑक्सीजन मिलता रहे, और दूसरे पाइप से हम उनको खाना पहुँचा रहे हैं। तो खाने में हम बादाम, किशु, काजू, किशमिश इस तरह की चीज़ें हम दे रहे हैं और सारे सुरक्षित है। पानी भी पहुंचाया जा रहा है। तो अभी ऑपरेशन कितना टाइम लग सकता है? कितने तक आप लोग पहुंचे हैं? ऑपरेशन में ऐसा है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हमारी कोशिश है जल्द से जल्द कर दिया जाए। सारा प्रशासन इसके लिए लगा हुआ है। यहाँ के डीएम साहब खुद यहाँ पर आए हैं, अभी थोड़ी देर में और भी उच्च अधिकारी आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और हम जल्द से जल्द सारा उपाय कर रहे हैं कि उनको बाहर ला सकें। निर्माणाधीन टनल में हुए इस हादसे के बाद हर कोई मजदूरों की सलामती की दुआ कर रहा है। इस बीच उन्हें ऑक्सीजन और खाना कैसे पहुंचाया जा रहा है, इसका भी जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव जायजा लिया। 2 पाइपलाइन आपको दिखाते हैं। जंग जरूर लगी है, लेकिन जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए दोनों ये जो है लाइफ सपोर्ट का काम कर रही हैं। एक पाइपलाइन से ऑक्सीजन, दूसरे पाइपलाइन से ड्राई फ्रूट्स जा रही है। किस तरह से कंप्रेसर के जरिए जाता है ये भी हम बताते हैं। यहाँ जो वर्कर से तमाम काम कर रहे हैं, आप बताइए सर कि क्या क्या ये दोनों पाइपलाइन काम करती है? ये दोनों पाइपलाइन में, एक पाइपलाइन में हमारा ऑक्सीजन सप्लाई है बाय द कंप्रेसर, थ्रू द कंप्रेसर। अब एक पाइपलाइन में हम ड्राई फ्रूट सप्लाई कर रहे हैं। ये कार्यक्रम कंटिन्यूसली कल सुबह से ऑक्सीजन सप्लाई किया है, कल इवनिंग से हम लोग ड्राई फ्रूट्स चालू किया। वैसे दोनों पाइपलाइन क्या काम करती हैं? 2 पाइपलाइन हम लोग को टनल के अंदर में जो यूज किया था पहले, वाटर पर्पस में यूज किया था पहले, जितना अंदर का एक्टिविटीज के लिए 2 पाइपलाइन था। अभी वो 2 पाइपलाइन अभी सेफ्टी मेजरमेंट में यूज हो रहा है। टनल में फंसे 40 मजदूरों की सलामती और उनकी जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और काफी हद तक इसमें टीमें कामयाब होती दिख रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने भी भरोसा दिलाया है कि सभी मजदूरों को जल्द ही सुरंग से सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। उम्मीद है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही सफल हो। रामानुज, जी मीडिया, एक्सक्लूसिव उत्तरकाशी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से बात की है। उत्तरकाशी टनल हादसे की पूरी जानकारी ली है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस बात की जानकारी सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर दी है। निर्माणाधीन टनल में फंसे मजदूर उत्तरकाशी में लगातार फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री ने सीएम धामी से बातचीत की है और सीएम धामी ने इससे शेयर भी किया है कि क्या कुछ बातचीत हुई है प्रधानमंत्री से। उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये जानकारी दी है पोस्ट करके कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूरभाष के माध्यम से सिलक्यारा के पास निर्माणाधीन टनल में हुई दुर्घटना में फंसे श्रमिकों की वस्तुस्थिति की जानकारी ली है और इस दौरान उन्हें फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों से अवगत भी कराया है। सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में ग्राउंड जीरो पर स्थानीय प्रशासन की सहायता हेतु केंद्रीय एजेंसियां और एक्सपर्ट भी तैनात हैं। तो ये जानकारी सीएम धामी ने दी है कि प्रधानमंत्री से क्या कुछ बातचीत हुई है फोन पर और ये पूरी बात को शेयर किया है सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर। वही अपडेट आपको बता देते हैं इस पूरे मसले पर। उत्तरकाशी से एक खबर, मजदूरों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। केंद्र से भेजी जा रही है 12 एक्सपर्ट की टीमें। CPWD, NH समेत कई विभागों के एक्सपर्ट पहुंच रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेंगे केंद्र के एक्सपर्ट और ये पहले से ही कहा गया था कि एक्सपर्ट्स की अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी पहुंचेंगे। तो अब केंद्र की तरफ से भी तमाम सहायता पहुंचाई जा रही है क्योंकि कोशिशें जारी है कि आज शाम तक सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए पाइप के जरिए। और अब एक्सपर्ट्स की जो टीमें हैं केंद्र की तरफ से वो भी पहुंच रही हैं, जिसमें CPWD हैं, NH समेत तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो आज पहुंचेंगे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेंगे। रामानुज सीधे जुड़ चुके इस खबर पर, लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। रामानुज, अब खबर आ रही है कि केंद्र की तरफ से एक्सपर्ट्स भी पहुंच रहे हैं, तो उम्मीद और जगी है।
टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और ऐसे में आज ये माना जा रहा है कि जो एक्सपर्ट की टीम है, तमाम जो एजेंसियां हैं, खासतौर से CPWD और इसी तरह से NHIDCL जैसी जो एजेंसीज हैं, उनके अधिकारी और उनके एक्सपर्ट टनल से संबंधित हैं और NH से संबंधित, ये तमाम जो एजेंसी हैं, इनके एक्सपर्ट, ये राय ली जाएगी कि आखिर में अब टनल के आगे का जो मलबा है और जो बिल्कुल बालू के रेत के जैसे भुरभुरा है, उसको कैसे हटा करके आगे बढ़ा जा सकता है। दिक्कत इस बात की आ रही है कि जितना भी मलबा हटाया जाता है उसी रेशियो में फिर से मलबा आ जाता है। तो ये चैलेंज है, ये चुनौती है, उसका सामना किस तरह से किया जाए और अब पाइप के थ्रू और साथ में हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू उन श्रमिकों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब आज का जो दिन है वो काफ़ी अहम है कि 10 से 12 घंटे में काफ़ी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि 48 घंटे का वक्त पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे में चुनौतियां जो हैं वो बढ़ी हुई हैं और अब जो ऑपरेशन है उसको और तेज करने की बात कही जा रही। तो आज का पूरा जो दिन होगा वो इस मिशन की कामयाबी पर होगा कि आखिर कहां तक पहुंचते हैं और कैसे सभी जो वर्कर हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जितने भी एजेंसी लगी हैं वो तो एक्सपर्ट की राय के आधार पर काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिन से काम चल रहा था लगातार उस मलबे को हटाने का बड़ी मशीनों के जरिए, वो भी अभी चल रहा है। तो माना जा रहा है कि आज काफ़ी कुछ बेटर हो सकता है और जो ऑपरेशन है वो पूरा हो सकता है। तो आज सबकी नज़रें इसी बात पे टिकी है कि जो वो पूरा पैच है 30 से 35 मीटर का, और जहां सबसे ज़्यादा टनल डैमेज हुआ है और वहीं पर काम किया जाएगा। तो उम्मीद है आज का दिन काफ़ी कुछ अहम होगा। जी रामानुज, जिस तरीके से अभी हमने देखा, जो निदेशक हैं वो ये कह रहे हैं कि आज कोशिशें ये हैं कि शाम तक सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर है, पूरी जानकारी देख रहे हैं, तो लग रहा है कि आज ये जो कहा जा रहा है, ये जो उम्मीद जगी है कि शाम तक मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है? देखिए 30 से 40 मीटर की दूरी यूँ तो साफ मैदान में बहुत ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन टनल के अंदर में ये काफ़ी दूरी है, इसलिए कि 200 मीटर तक आगे जाने के बाद में वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो पूरा टनल टूटा हुआ है, जहां से पूरा मलबा आता है और वो पूरे बालू की रेत के जैसे है कि यानी जितना हटाते हैं उतना पीछे से आ जाता है। तो चुनौती वहीं पर है, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा, क्या मैनेजमेंट अपनाया जाएगा, ये देखना है। क्योंकि आज कई एजेंसी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और कुछ पहुंच भी रहे, कुछ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं उनका भी आज से इस्तेमाल शुरू होने जा रहा है। तो ह्यूमन पाइप है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई थी कि एक ह्यूमन पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ड्रिल करके उस पाइप को उस टनल के दूसरे छोर पे जहां पर वर्कर्स हैं अगर पहुंचा दिया गया तो उसके जरिए सभी वर्कर्स पाइप के जरिए निकल आएंगे। ये भी एक ऑपरेशन का पार्ट रहा है। तो आज इन्हीं 3-4 जो स्टेप्स हैं उस पर काम किया जाएगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि आज का दिन काफी अहम हो सकता है। बिल्कुल नजर बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल रामानुज जी, तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बताया जा रहा है आज